स्टार्टअप एक चीज है जिसमें इनोवेशन है. डालमा इज ए स्टार्टअप. आप किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं? आई हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ इन क्राउन. आप खुद किए होंगे कुछ ना कुछ काम होटल्स में. क्या क्या चीजें मेंटेन करते आए क्राउन को एक ब्रांड और एक अच्छा ARR? सर मेरा क्वेश्चन ये था, आप 1000-1200 का ARR को 8000 तक पहुंचाना, एक लग्जरी होटल क्राउन शुरुआत में एक नॉर्मल होटल को एक लग्जरी होटल पे लाना, आप क्या क्या चीज़ें जो स्ट्रिक्ट करके रखे, 3 चीज़ें बताइए जो क्राउन को आज क्राउन को एक ब्रांड बन गया. क्राउन आज ताज आपके साथ पार्टनरशिप करने आए. देखिए, पहला तो है दिस इज हॉस्पिटैलिटी इज ए सर्विस इंडस्ट्री. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैज टू बी दिस कंफर्ट एंड सर्विस. क्या सर एक्सपीरियंस हमें ऐड कर सकते हैं? यस. मान लो उसको ऐसा माहौल क्रिएट करना है, उसको ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वो जब भी वो पहुंचता है लॉबी में, उसको लगता है कि वो अपने घर में आया है. ओके, बट समथिंग न्यू. बट उसको, आप जानते हो कि पिछली बार उसका रूम का कंप्लेन आया था तो आपने उसको दूसरा रूम में डाला है. दैट इज देयर इन द रिकॉर्ड. राइट. रिकॉर्ड में है. आप मान लो वो 301 में था, आप 401 दिए हो या राइट 420 दिए हो, एंड उसने बोला है कि ये कंफर्टेबल रूम है. फीडबैक भी मिला है आपको ऑलरेडी. तो एंड इफ ही इज ए रेगुलर गेस्ट, या आप सोच रहे हो कि वो रेगुलर होगा, तो उसको वही रूम दो. आज पांडे जी आ रहे हैं. पांडे जी पिछली बार 221 में रुके थे एंड ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड. सो कीप असाइड 221 फॉर हिम. मान लो कोई गेस्ट है ऑलरेडी उसमें, तो रिसेप्शन का काम है उसको बोलना कि मिस्टर पांडे, वी आर सॉरी, वी आर नॉट एबल टू गिव यू 221 दिस टाइम बिकॉज समबडी हैज एक्सटेंडेड हिज स्टे. आप चिंता मत करो, कल तक मैं आपको उस रूम में शिफ्ट कर दूंगा. अच्छा. इतना जो कॉन्वर्सेशन है ना, दैट कन्वर्ट्स हिम फ्रॉम एक गेस्ट के हिसाब से वो आपका टीम मेंबर बन जाता है. अंडरस्टूड. वो फैमिली मेंबर बन जाता है. कॉन्शियस सर्विस पूरा एकदम. हाँ, वो करना होगा आपको. दिस इज वन. ओके. तो दैट इज वन थिंग विच हैज टू बी, मतलब हर एक स्टाफ को आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी कि आपको इस तरह बिहेव करना है. हर एक गेस्ट को आपको अपना गेस्ट समझना है, आपका भाई समझना है, आपका बहन समझना है, आपका माँ समझना है, आपका बाप समझना है. राइट. कोई फैमिली मेंबर आए उसको कैसे ट्रीट करें. यस. और ये हर दिन करते रहना है. ये हर दिन करते रहना है. और उसका क्या चॉइसेस है उसको दिमाग में रखना है. राइट. ये ज्यादातर बार में होता है. बार में क्या होता है, वो आदमी आता है, वो बोलता है कि मुझे शिवा सीगल चाहिए 18 ईयर्स. तो वो बारमैन दिमाग में रखता है कि सर जब आएगा उसको शिवा सीगल 18 ईयर्स दे दो, सर हैप्पी, एंड उसके साथ उसको सोडा नहीं चाहिए, ओनली आइस ऑन द रॉक्स वो चाहिए. राइट. वो बारमैन का काम है. लेकिन हर एक को होटल में वही मेंटेलिटी रखना है. कीप ए रिकॉर्ड कि हम कीप ट्रैक ऑफ ईच गेस्ट कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो देखना है. राइट. मान लो वो, आप जानते हो कि वो 2-3 बार चाय का रिफिल मांग रहा है,
हम लोग रूम में देते हैं ना टी मेकर, राइट राइट। उसमें वो आदमी 2-3 बार रिफिल मांगता है। हर एक को एक दिन में एक या दो चाय दे दो, वो खुश रहता है। जी जी जी। लेकिन कोई बंदा है जो चार जो बार ज्यादातर चाय पीता है जी और वो क्या करता है, हाउसकीपिंग को फोन करके बोलता है कि मुझे वो चाय भेजो। जी। तो जब वो आ रहा है तो उसको रूम में आप ज़्यादा चाय रखो और उसको बोलो कि सर आपके लिए ज़्यादा चाय रख दिया है। वो सोचेगा कि मेरे हिसाब से मेरे पसंदीदा का चीजें रखे हैं। पसंद का हिसाब से रख रहे हैं। 1 2 इज वो समझेगा कि मेरे लिए ये इतना कंसर्न है, याद भी रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। याद रखे हैं, मेरे लिए कंसर्न है और ये मेरा ही जगह है। अगर दोबारा आना है यही आना है। कंफर्ट फील करवाना है उनको। उनको बिल्कुल फील करना है कि वो घर में है। राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सर ये दो चीजें अटमोस्ट वे में ट्रीट करना लोगों को, आई थिंक ये बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं। आप ये चीजें एक भुवनेश्वर में एक होटल होके ये सब चीजें कंटिन्यू स्टैंड अलोन होटल होके भी आप कर सकते हो, करना इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। क्या खर्चा होगा बोलो? चाय का अगर 2 मोर ये 2 ठो दे देते हो एडिशनल वो टी बैग्स, कितना खर्चा आ जाएगा? जी जी। 5 रुपया 10 रुपया। लेकिन उसको तो आप कन्वर्ट कर दिया सारा, मतलब फॉर नेक्स्ट 2 years ही इज गोइंग टू स्टे विथ यू। जब भी आएगा रहेगा। डेफिनेटली ये एक अच्छा सर्विस मिला है, नंबर भी सेव करेगा, तो बहुत चीजें हैं इसमें। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ फूड। लोग खाना याद रखते हैं। ओके। चाहे आप ब्रेकफास्ट दो, एक डोसा भी दो, सर्व देम क्वालिटी फूड। खाना ढंग का दो और क्वालिटी दो, क्वांटिटी क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। क्वालिटी एंड टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। आपको जो खाना मिल रहा है, डोसा मिल रहा है, वो डोसा उसको क्रिस्पी, गरम क्रिस्पी डोसा चाहिए। यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन याद रखना पड़ेगा आपको। कस्टमाइजेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो आलू अंदर चाहिए या बाहर चाहिए, या कि वो प्लेन डोसा चाहता है या मसाला डोसा चाहता है, या वो रागी डोसा चाहता है, या वो मान लो वो पेपर डोसा चाहता है, वो सब ठीक है, उसको याद रखो। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको खाना सही बनाना है। डोसा लगना चाहिए, चकुली नहीं लगना चाहिए। ओके। और हर एक खाना गरम रहना चाहिए। वो गरम जो होता है खाना, वो दिमाग में आदमी का, आपको 2 इंस्टेंस दूंगा। खाना जब गरम होता है जी। आदमी का दिमाग में बैठता है सबकॉन्शियस लेवल में कि ये खाना मेरे लिए पका के लाया है। हाँ एग्री। सो एसी जो होता है एकदम चिल्ड है, उसको सर्दी लग रही है, जी। वो लॉबी में खड़ा है, थरथर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है कि यार कितना ठंडा कितना है, कम करो इसको। लेकिन जब बाहर जाएगा तो दूसरे लोगों को बोलेगा कि अरे यार उस होटल में जितना एसी काम करता है ना, कहीं नहीं काम करता है। सो दैट वर्क्स एज ए पॉजिटिव, इट्स ए नेगेटिव बट वर्क्स एज ए पॉजिटिव। बट इसीलिए सर जो रिसेप्शन को बहुत चिल करके रखा जाता है। रखोगे तो ये इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। राइट। और अंदर जब आदमी आता है तो उसको एक साइकोलॉजिकली लगता है कि ये
दिस प्लेस, काम कर देगा मेरे को। मुझे ठंडा कर देगा, राइट। मेरा रूम भी ठंडा रहेगा, मेरा हर मतलब काम आसान हो जाएगा। हम जैसे सर हम धूप में हम घूम रहे हैं, जैसे सर मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम जब शुरुआत दिनों में जब जैसे हम हर एक होटल को हम पर्सनली विजिट करते थे, तो किसी होटल पे गए, उनका जैसे ही लॉबी में घुस गए हम थोड़ा सा वेट करने लगे, यार सर है तो ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्योंकि वो माहौल ऐसा है, एक बढ़िया सा स्मेल है, मतलब एक अच्छा सा एक खुशबू है। पर्टिकुलरली सर मैं क्राउन का बात कर रहा हूँ। मैं उस लॉबी में जाके हम लोग काफ़ी बार फोटो भी खींच लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बैठ जाते हैं यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक डिफरेंट फील करेगा धूप से तुरंत एक एसी में जाने से जो फील आता है, आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेस्ट सेटिस्फेक्शन में। गेस्ट जब अंदर घुसता है तो पहला एक्सपीरियंस उसका वही होता है, बिफोर वो रिसेप्शन तक जाता है। राइट। रिसेप्शन से जाने से पहले हर कोई सोचता है कि रिसेप्शन उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। जी नहीं, जहाँ पे एंट्री डोर में जब घुसता है जी। जो ठंडी हवा, वही सब कुछ बदल देता है। वो एक साइकोलॉजिकली उसका दिमाग में बैठ जाता है कि ये जगह सही है। राइट। फिर आगे चल के बाकी सब आपको एक एक करके करना है। जी सर, आई थिंक ये कुछ चीज़ें जो आप कंटिन्यूसली करते आए, इसको आप प्राइस पे भी मांग सकते हैं। जब आप अच्छा क्वालिटी चीज़ें दे रहे हैं, लोग प्राइस पे करने के लिए भी नहीं झिझकाएंगे, मतलब लोग पसंद भी करेंगे, यार ठीक है जो प्राइस हम पे करें वो जस्टिफाई हो रहा है। आई थिंक बड़े बड़े ब्रांड वो पॉलिसी भी मतलब ऑलरेडी अपना चुके हैं। आई थिंक ये चीज़ तो कमिंग बैक टू जो मैं बोल रहा था आपको, खाना गर्म आना चाहिए, जी जी खाना ठंडा नहीं होना चाहिए एग्री। किसी भी हालत में। रूम सर्विस में खाना जाए, रूम जी। में खाना अगर भी जा रहा है तो गर्म खाना जाना चाहिए। जो हम लोग खाने की बात कर रहे थे, जी 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 तो खाना क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए राइट। और टेस्ट अच्छा होना चाहिए, साथ में गर्म होना चाहिए। जितना भी अच्छा खाना बनाओ अगर ठंडा है तो कोई वो value नहीं बेकार है। सो थर्ड पॉइंट जो तो आपका था जी। कि तीन जो मैं पॉइंट में से जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी वो है क्राउन के लिए हमने खाने का क्वालिटी और खाने का एक्सपीरियंस, ये दोनों को हम हर टाइम मेंटेन करते रहे। तो कंपटीशन से हम बराबर इस बारे में ऊपर रहे हैं। लोग ये बोलते भी हैं सर एक्चुअली। लोग ये बोलते हैं कि खाना हो तो क्राउन जैसा हो। जी सर, मैं भी काफ़ी बार सुना हूँ, मैं एक दो बार खाया भी हूँ, बढ़िया टेस्ट है एक्चुअली। और मैं तो जानता हूं कहीं शादियां जो है वो हमारे यहाँ हुआ है बेसिकली खाने के वजह से। कि शादियों में आप कितने लोगों को बुलाते हो, जो जी 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 फ्रेंड्स को बुलाते हो, इसको बुलाते हो, वो बुलाते हो। कभी कभार क्या होता है, आप दोस्तों को भी पूछ लेते हो कि यार मेरी बेटी की शादी है कहाँ करें, या मेरी बहन की शादी है कहाँ करें, या मेरे पोते का वो है नामकरण है कहाँ करें। जी तो वो रिकमेंडेशन आ जाता है आपके पास कि यार क्राउन में करो, वो खाना मस्त है। जी। बट सर ये क्राउन को ये जो ब्रांडिंग मिली है, खाना मस्त है, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, और ये कुछ कंटिन्यूअस एफर्ट्स है जो आप जो पॉइंट 3 बताए, आई थिंक ये तीनों आप कंटिन्यूअसली करते आए हैं। ये तीनों हम कंटिन्यूअसली, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं करता आया हूँ, क्योंकि टीम काम कर रही है। डेफिनेटली। टीम को मालूम है कि क्या डिलीवर करना है। राइट। तो हमारे एक शेफ हुआ करते थे जी जो हमारे साथ 17-18 साल रहे। तो वो शेफ जब हमारे पास आए तो उनको मैं मोटी मोटी किताबें ला के दिया कि शेफ ये वेजिटेरियन का ये टपास है, ये है, वो है, वो है, वो।
वो जब आए मेरे पास तो तब तक उनको 50-55 साल हो गए थे। अच्छा। तो वो बोले सर, और वो उतना पढ़ाई लिखाई वाला नहीं था, वो मसलची से शेफ बने थे, जी जी जी। एक्सपीरियंस से। तो वो मुझे एक चीज बताया था, बोला सर इतने जगह पे मैं काम किया हूं, लेकिन एक जगह ये है जहां आप मुझे पाठ पढ़ा दिए, लेकिन बाकी सब जगह मैं खाना पकाता हूं, लोग पसंद करते हैं, जी लेकिन आप जो है मुझे किताबें ला के दिए कि इसको पढ़ो, इन्हीं तो देखो कैसे बनता है, बनाओ खाना। जी। और मैं सोच रहा हूं कि मैं लकी था कि उनके जैसा एक शेफ मिला मुझे, जो मेरे लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकते थे, और उनको जो बोलो वो समझ के उससे बेहतर बनाते थे। अच्छा। मान लो उसको आप बोलोगे कि शेफ में वो एक सूखी दाल खाया था दिल्ली में, अच्छा था, वो नेक्स्ट डे आपको 4 टाइप का सूखी दाल रेडी करके रखेंगे। अच्छा। सर आप ट्रायल करो, किसको देंगे, हम किसको यूज करेंगे। तो वो सब वही टीम वर्क है। डेफिनेटली सर। कोई एक बंदा था हमारे साथ, वो सारा दिन काम नहीं करेगा, सारा दिन काम नहीं करेगा, वो ड्यूटी पे आएगा 4 बजे, ओके। लेकिन सुबह 4 बजे तक वो अकेला रहेगा, सब खत्म करके 6 बजे जाएगा, जबकि उसका ड्यूटी 12 बजे खत्म हो गया है, जी। लेकिन वो नहीं जाएगा। तो ऐसा टीम मिलना भी डिफिकल्ट है, और टीम मिलता था और या मिल गया था मुझे, जी। और उसको संवारना हमारा काम था। कितने लोग सर क्राउन में है, अभी भी है, और कितने लोग टोटल ऑपरेट होते हैं क्राउन से? नहीं, जो पहले वाले स्टाफ थे वो तो सब चले गए हैं, अभी तो उनको हमने मैनेजमेंट दे दिया, तो उनकी मैनेजमेंट से चल रही है। जी। लेकिन हमारे टाइम में करीबन 150 से 200 आदमी काम करते थे। कितने रूम को मैनेज करने के लिए सर? 80 रूम को मैनेज करने के लिए, 80 रूम को मैनेज करने के लिए, लेकिन हमारा बहुत सारा बैंक्वेट हुआ करता था, तो बैंक्वेट के लिए बहुत स्टाफ की जरूरत होती थी। जी। पर सर ये प्रॉपर मैन पावर रखना हर एक चीज़ों के लिए, जैसे कि बहुत सारे होटल्स क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, नहीं तो कहीं पे 20 रूम में 2 लोग ही रहते हैं सर्विस करने के लिए या हाउस कीपिंग में, सो ये सब भी बहुत मायने रखता है एक अच्छा सर्विस के लिए। देखिए, आपको मिनिमम काम करना है, मिनिमम काम करने के लिए इकोनॉमिक्स तो देखना है, बिल्कुल सही बात है कि आप ओवर स्टाफिंग ना करो, जी। लेकिन साथ साथ आप अंडर स्टाफिंग कर दोगे तो एक बर्बादी, मतलब एक बैड एक्सपीरियंस आपको पूरा जितना नाम कमाए थे वो सब चला जाएगा। मैं एक होटल की बात कर, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं जी। बहुत फेमस होटल है भुवनेश्वर का, और ये रेस्टोरेंट भी उसका एकदम टॉप एंड रेस्टोरेंट है। जी। एक दिन हम लोग खाना खाने गए थे फैमिली लेके, एक एक्सपीरियंस हुआ, उसको भी मैं नहीं बोल रहा हूं ऑन कैमरा, बट उस दिन से, वो करीब 8-9 साल हो गए, उस दिन से मैं कभी उस होटल में 100 बार गया हूं, उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गया। कितना इम्पोर्टेंट होता है सर ये सर्विस? बिल्कुल, सर्विस इंपॉर्टेंट होता है, खाना बनाना इंपॉर्टेंट होता है, खाने का टेस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ें सिंक है पूरा। पूरा बिल्कुल सिंक है।
आई थिंक सर हम काफ़ी जो मेन मुद्दा है उसको कवर किए, क्योंकि ये सर ये चीज़ें होने से आप एक ब्रांड नहीं बना सकते। आप होटल चला पाएंगे, लॉज कर देंगे, जो रूम जो बेड एंड ब्रेकफास्ट देते हैं, बट एक अच्छा ब्रांड बनाना, एक होटल को एक सर्टन लेवल पे लेके जाना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। सर हम आते हैं यहाँ पे, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के टूरिज्म सर यहाँ पे काफ़ी सवाल है, मैं एक एक करके आऊँगा सर। अभी आप एक ब्रांड बनाए, जो आप काफ़ी सारे गेस्ट को लोगों को एक बढ़िया एक्सपीरियंस दिए, और लोग भी जानते हैं कि हाँ उड़ीसा पे क्राउन है भुवनेश्वर के लोकेशन पे। आप बताइए सर, ये उड़ीसा टूरिज्म जो हम लेते हैं कि इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, आपके नज़रिया से कहाँ पे हम लोग हैं अभी टूरिज्म? चाहे आप मैन पावर की आप ले लीजिए, कितने ब्रांड्स की ले लीजिए, हम लोग कहाँ पे है अभी? उड़ीसा टूरिज्म वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है, और हम क्या क्या करें जिसको हम और आगे लेके जा सके, जो आप किए अपने क्या मतलब लाइफ में? देखिए, उड़ीसा टूरिज्म जो है, जी। मेरे हिसाब से अगर आप 10 पॉइंट स्केल में देखोगे और कंपैरेटिवली कोई दूसरा स्टेट को देखोगे, कोई आप स्टेट का नाम लेंगे आप? सक्सेसफुल जो है, सबसे सक्सेसफुल तो केरला है। जी जी। सो मान लो केरला को हम 10 पॉइंट देते हैं, तो उड़ीसा टूरिज्म जो लेवल पे है आज का डेट में, वो 4 से 5 के अंदर है। सर ये आप आज वी सी यू आज ए वेटरन दिस इंडस्ट्री पे, सर आप इतने कम, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? यस, नाउ कमिंग टू दैट, आपको ये समझना है कि टूरिज्म का इंपोर्टेंस क्या है, राइट। और इसकी समझ डिसीजन मेकर को कितना है, ओके। और आम आदमी को कितना है। क्योंकि टूरिज्म जो है वो बिल्कुल आम आदमी के साथ डील करता है। राइट। आप एक टैक्सी ड्राइवर को देखो, उसके साथ वो डील करता है। वो टूरिस्ट जो आता है वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ डील करता है, एक कूली के साथ डील करता है, एक पोर्टर के साथ डील करता है जी आगे चल के, एक टूरिस्ट गाइड के साथ डील करता है जी। कि एक दुकानदार के साथ डील करता है, फिर आगे चल के रेस्टोरेंट में खाना खाता है, होटल में रहता है, उनका स्टाफ लोगों से डील करता है। तो ये पूरा कॉमन मैन के साथ डील करता है। सारी चीजें कनेक्टेड है इसमें। सारे चीजें आम आदमी के साथ कनेक्टेड है। आम आदमी का मतलब इलेक्शन माहौल में आम आदमी पार्टी नहीं है। नहीं, पूरा लेमैन जो है, लेमैन जो है, कॉमन मैन जो है, राइट राइट। तो उनको आपको ओरिएंट करना है, उनको जानना है, उनको समझना है, और उनको ये महसूस करना है कि टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो है, वो जब आता है तो वो मेरा जो इनकम 10 रुपया है उसको 12 रुपया वो करता है, या 15 रुपया वो करता है। जब तक वो समझ, वो महसूस नहीं होगी, तब तक टूरिज्म 10 पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी। सबको ग्रेजुअली ग्रो करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक चीज है। दूसरी चीज है, डिसीजन मेकर्स का प्रायोरिटी टूरिज्म रहना चाहिए। ओके। बिकॉज आज का डेट में हम लोग एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड है, भरे हुए हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। राइट। हम अगर ये स्किल डेवलप करते हैं, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूं कि डालमा की बात करते हैं हम लोग, उड़िया रेस्टोरेंट की बात करते हैं हम लोग,
कितने उड़िया शेफ हैं, कितने उड़िया शेफ हमने ट्रेन किए हैं लास्ट 10-20 साल में। वो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप जब मैं केरला को 10 देके उड़ीसा को 5 दिया तो आपको पसंद नहीं आया बात। जी जी जी। लेकिन केरला में हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक आउटलेट में हो या हाउस बोट में हो, कहीं पे भी हो, लोकल कुजीन का प्रायोरिटी है। ओके। आदमी जब जाता है वहां पे वो अप्पम खाने के लिए स्ट्यू के साथ जाता है, और हर एक रेस्टोरेंट में अप्पम और स्ट्यू मिलता है। मैंडेटरी किए हैं पूरा। मैंडेटरी नहीं है, ऑफिशियली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टूरिस्ट के हिसाब से बनाया गया है, वो ऐसे टूरिस्ट के पोर्ट्रे किया गया है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनाया गया है, टूरिस्ट की पसंद के हिसाब से बनाया गया है, टूरिस्ट की लाइकिंग के हिसाब से बनाया गया है। वो हमारे यहां नहीं है। हम अभी भी रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, छेनापोड़ो की बात कर रहे हैं, जो भी हर जगह में या मिलता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अभी 1-1.5 साल हुए वो शेफ के, न्यूयॉर्क वाले शेफ के वजह से दही बड़े आलूदम की बात कर रहे हैं। बट हमको उड़िया खाना खिलाना है सबको, जो हमारा खुद का बेस्ट जो कुजिन खुद का है, और वो एक्सपीरियंस के लिए है। हमको शेफ बनाना है, स्किल डेवलप करना है। खाली ये सर करने से हम ऊपर जा पाएंगे या कुछ और भी चीजें हैं हम जहाँ पे नजर कर पाएंगे? नहीं, ये एक एग्जाम्पल दिया था मैं। जी जी जी। जो कि फूड को पुश करने के लिए हमारा जो खुद का कुजिन है वो है। सिमिलरली इन अदर एरियाज। और जो एम्प्लॉयमेंट की, मैं क्यों आया है यहाँ पे जी। स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, ये इंडस्ट्री मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यस। 10% बहुत या है। 12%, 12% कुछ है सर एक्चुअली। 12% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो हमको बंदों को ट्रेन करो ना, एंड मेक श्योर दैट दे आर, वो यहां है, बॉम्बे में जाके काम नहीं करा है, बेंगलोर में जाके काम नहीं करा है, हैदराबाद में काम नहीं करा है, तुम वापस आ जाओ। सर यहाँ पे क्या ये एक बड़ा रीजन है जो हम आज ये उड़ीसा चाहते हैं कि हम एक आईटी हब बने, जिसके लिए हम टूरिज्म को नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आईटी हब हर जगह आईटी हब बनता है। आईटी हब हैज बिकम ए नेसेसिटी इन लाइफ। आईटी कंपनीज, क्योंकि सर अब हर एक चीज में टेक्नोलॉजी आ गया है, राइट सर। तो वो तो होगा ही। बट सर आप जैसे बताए कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एजुकेशन और अवेयरनेस ज़रूरी है। उस हिसाब से हमारे पास IHM एक ही है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का कुछ इंस्टीट्यूट है। और आप कोई अदर्स कोई डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, कोई टूरिज्म का कोई भी ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे कोई पढ़ा रहा है कि टूरिज्म एक टॉपिक है या टूरिज्म एक इंडस्ट्री है। That is what I am been telling you. राइट। We have to create institutions for skill development in hospitality industry. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मैंडेटरी आई थिंक। Yes. वो जरूरत है, एंड वो जरूरत को समझने के लिए, वो प्रायोरिटी को समझने के लिए डिसीजन मेकर्स को थोड़ा टाइम लग रहा है। आप आज का डेट में उड़ीसा का जो टूरिज्म बजट है जी। वो प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री यस। टूरिज्म का बजट सर? हाँ, बट वो काफी नहीं है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के लिए। ओके।
उड़ीसा जो 4 करोड़ का बजट लेके बैठा था टूरिज्म के सेक्टर में, आज वो बढ़ के करीबन मेरे हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के करीबन 10-12 हजार से 1200 करोड़ का होगा. माई फिगर्स मे बी लिटिल रॉन्ग समवेयर. सर ये जो अमाउंट कितने साल के लिए होते हैं? साल का, 1 साल का 1200 करोड़ स्पेंड करना है टूरिज्म में. हाँ, tourism is not only tourism, infrastructure development and all those things taken together. But sir, it all are connected actually. They are all connected. Direct, indirect, कोई क्या बोलते हैं उसको, प्लान्ड है, कोई नॉन प्लान्ड है, वो सब मिला के होता है. बट हमारे पास आज का डेट में द काइंड ऑफ प्रायोरिटी द स्टेट हैज गिवन टू स्पोर्ट्स, अच्छा, वैसा प्रायोरिटी हमको टूरिज्म को देना है. सर आप ये बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ए गुड एवेन्यू और ए गुड वेल्थ फ्रॉम द टूरिज्म? आई सी द अपॉर्चुनिटी. ओके, हमको दिख रहा है. अभी भी भुवनेश्वर, उड़ीसा में कहाँ लोग जाते हैं? अभी भी कहीं नहीं जाते हैं सिवाय पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर. राइट. थोड़ा बहुत चिल्का चले जाते हैं. और कहाँ जाते हैं बोलो? बाकी सब कहीं से, मतलब those are all एकदम छोटा नंबर्स हैं. But these, Puri, Konark, Bhubaneswar, these are the big numbers. Big numbers. और कोई उड़ीसा में और कुछ है ही नहीं, मुझे लग रहा है. आई थिंक यही है. नहीं, उड़ीसा में बहुत कुछ नहीं है. मतलब लोगों को ऐसे हाँ, portray लोगों किया को है. लग रहा है हाँ, कि उड़ीसा में और कुछ नहीं है. राइट. लोगों को दूसरी जगह पे लेना है. राइट. दैट एक्सपीरियंस क्रिएट करना है. वो नहीं हो रहा. सर ये क्या क्या चीजें को हम आज ए लेमैन और आज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी कैन डू? आप डिसीजन मेकर के बात पे, हम जैसे कि उनके बात पे हम नहीं जाते. बात आते हैं जब एक हम, क्योंकि टूरिज्म जब एक कोई गेस्ट आता है, जैसे आप बताए, सबका धंधा बनता है. ऑटो वाला से लेके वो चाय वाला से लेके वो जहाँ जहाँ गेस्ट जाता है सबको कुछ ना कुछ खरीदता है, सबसे ट्रेड करता रहता है. इवन एक सालवार भी लेता है ठंडे का दिन में, वो वहाँ पे भी वो अच्छा धंधा बना लेते हैं. ये सबको ही कैसे एक ही साथ सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर बेसिक एजुकेशन क्या हम दे पाए? आज एक कंपनी जैसे आपने काफ़ी सपोर्ट किए थे हमें, टेक इन टूरिज्म जैसा एक इवेंट था. क्या ऐसे कुछ चीज़ें हम करके लोगों को, देखिए, लोगों को आप क्लास नहीं ले सकते, नो, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दे सकते. राइट. लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उनको एहसास दिलाना है कि हर एक जो बंदा आता है जी, वो जो 10 रुपया खर्चा करता है, वो 10 रुपया हमारे इकोनॉमी के अंदर आ रहा है. अगर वो आदमी आके पूरी में एक दिन ठहर के चला जाता है तो हमारा लॉस जो है वो 4 दिन का है. डेफिनेटली. क्योंकि एक बंदा जब टूर के लिए, एवरेज कोई हॉलिडे के लिए जाता है दुनिया भर में, वो 5 से 7 दिन का प्लानिंग करके आता है. जी. आप 5 से 7 दिन क्या दिखाओगे बोलो भुवनेश्वर में? तो इसलिए एक दिन रह के चले जाते हैं. एक दिन रह के चले जाते हैं, 2 दिन रह के चले जाते हैं, 3 दिन रह के चले जाते हैं. क्या है, आप क्या एक दिन में ही देख सकते हैं? आप पूरी की बात करो. पूरी हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, टूरिस्ट मार्केट है. राइट. ना पूरी में जो बंदा आता है वो क्या करेगा? क्या, या तो बीच जाएगा, नहीं तो मंदिर जाएगा. तीसरा तो और कुछ नहीं है. नहीं तो कोणार्क जाएगा, आस पास में है. कोणार्क जाएगा. Right. कोणार्क का हाफ ए डे. तो हमको क्रिएट करना है अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि वो 2 दिन की जगह 3 दिन जाए. मान लो आप एक डंका मल्टीप्लेक्स नहीं है पूरी में. डंका मल्टीप्लेक्स छोड़ो, पूरी में मूवी थिएटर नहीं है. राइट. मूवी में ढंग का
आज आज तक अभी तक एक अच्छा सा मॉल नहीं बना है। नो, सब कोई तो होटल खोलने लगे हैं। सब कोई तो होटल खोलने लगे हैं। एक एंटरटेनमेंट पार्क करो, राइट। और कोई एक्सपीरियंस गेम करो। सर आई थिंक ये बहुत बड़ा सजेशन आप दे रहे हैं जो डिसीजन एंड लेकर है। दिस इज माय सजेशन, ये गवर्नमेंट नहीं करेगा, जो भी आज देख रहे हैं इट इनको, शुड बी इन द प्राइवेट सेक्टर। राइट, वो बेहतर करेंगे। डेफिनेटली, और एक अच्छा क्वालिटी भी दे पाएंगे। यस। सो इतने सारे जो होटल्स बन रहे हैं, ये जो होटल बन रहे हैं अच्छा है, जी कोई बात नहीं, जी, बट इसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्री शुड ग्रो, ताकि जो बंदा आ रहा है उसको हम खींच के 7 दिन रोक सके राइट। या 5 दिन रोक सके। वो 5 दिन रहेगा तो मान लो 5,000 का रूम रेंट है, 25,000 स्पेंड करके जाएगा। अभी 3 दिन रहेगा तो 10,000 का घाटा हो रहा है हमको। डेफिनेटली, हर दिन लाखों और आते वो हैं। 5 दिन रहेगा तो सिर्फ 25,000 का होटल नहीं भरेगा, वो 2 दिन में जो घूमेगा उसमें भी और 5,000 10,000 इन्वेस्ट करेगा, ताकि घाटा जो है वो 10,000 का नहीं है, 20,000 का है। डेफिनेटली, वो समझ आना चाहिए हर एक बंदे को, एंड मोस्टली टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। वो समझना चाहिए कि हमारे लिए कितना अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जी आप जो कोई भी जगह जाओ, कोई भी जगह जाओ, आप दुनिया भर में कोई भी जगह जाओ, आप एक वो मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट खरीदते हो। हर जगह मिलता है, 10 टाइप का फ्रिज मैग्नेट मिलता है। जी जी। पूरी में मिलता है क्या? सर, पूरी में बनता है क्या? कहीं मैक नहीं, मतलब ध्यान नहीं। बनता नहीं है, हम बनाते नहीं है। जो एक दुकान होता है जी जी, जहां पे ये सब छोटे 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 चीज मिलते हैं, आप कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, इवन इंडिया में तो उतना नहीं है, बाहर कहीं पे जाओ, न्यूयॉर्क फिर जाओ, न्यूयॉर्क में देखने को है क्या? लेकिन आई लव न्यूयॉर्क बोल के आपको टी शर्ट मिलता है, आपको शर्ट मिलता है, आपको पेन मिलता है, आपको कीचेन मिलता है, आपको वो क्या बोलते हैं बॉटल ओपनर मिलता है, सब कुछ मिलता है। जिससे काफी प्रमोशन हो जाती है। हाँ, हमारे जो बंदे बैठे हैं हम्म। वो पट्टचित्र बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बेचो। आप वो बेच रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, एप्लिक का जो पिपली एप्लिक बेच रहे हो, ठीक है बेचो, बट साथ में ये तो करो। छोटा छोटा चीज अगर आप बनाओगे 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया का, तो वो 10 तो लेगा, क्योंकि उसका भाई को देगा, बहन को देगा, जी जी जी, जीजा को देगा। तो ये सब हमको, these are opportunities available। सर आई थिंक यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आई वाज इन उत्तराखंड। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, केदारनाथ है ऋषिकेश से ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर डिस्टेंस पे, लेकिन ऋषिकेश में केदारनाथ के इतने सारे आप आप कुछ भी सोचिए, उसमें केदारनाथ का कुछ ना कुछ प्रिंटेड होगा। ड्रेस से लेके, जैसे आप एग्जांपल दे, ड्रेस से लेके बुद्धा तक, कुछ भी पेड़ पौधे, आप की चेन, कुछ भी सोचिए, टी शर्ट से लेके सारे 300 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद भी वहाँ पे केदारनाथ के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, और 100 दुकान ऐसे है ऋषिकेश के वो गंगा किनारे। कभी कभी मुझे लगता है सर ये पूरी में भगवान के आसपास में 2 किलोमीटर के अंदर भी कुछ है नहीं। पूरी में तो है ही नहीं सर वो बात है एक्चुअली। अभी कोई
एक दो बंदे मिल गए हैं जो वो टी शर्ट करके जगन्नाथ जी का, वो भी इतना अच्छा नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है जी फिर भी बना रहे हैं, जी जय जगन्नाथ लिख के बना रहे हैं। जी बट कितना अपॉर्चुनिटी है उसको करने का। एंड हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जी ये तो इससे बेहतर स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। राइट, आप एक बढ़िया आइडिया दिए आज। नहीं नहीं, वैसे 100 आइडिया है, डेफिनेटली। वो हो सकता है, होना चाहिए। डेफिनेटली सर। और हम सिर्फ एडवर्टाइज कर देंगे उड़ीसा, वो नहीं होता है। राइट, डेफिनेटली। आके करेगा क्या। सर हम जैसे काफ़ी वास्ट में हम डिस्कस किए कि कितने अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा पे। आई थिंक जितने लोग आज देख रहे हैं उनको काफ़ी सारे आइडिया भी मिली होगी कि हम क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे अपने पुरी में हो या भुवनेश्वर में। और भी सर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा पे जो जहाँ पे बहुत बड़ी से टूरिज्म को हम बड़ा बना सकते हैं वहाँ से, और टूरिज्म को बहुत बड़ा एक्सपोज मिल सकता है उड़ीसा में। सर बताइए, आप इस इंडस्ट्री में जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो लोग है भी, या जो लोग यंग है, जो लोग चाहते हैं कि टूरिज्म को हम एक अपना कैरियर ले और वहाँ पे कोई फ्रंट ऑफिस से शुरुआत करे, कोई रेस्टोरेंट में खाना परसे और एज ए वेटर कोई भी हाउसकीपिंग में काम करे, आप इन सबको क्या मैसेज देंगे? इस इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप बताइए ये इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि आप उसको पूरा हर एक डिपार्टमेंट को आप नजर क्लोज से देखे हैं। देखिए, ये 2 सवाल है जी। एक सवाल है उड़ीसा सेंट्रिक, राइट। दूसरा है जनरल राइट। ग्लोबल। आप कोविड में जितना बड़ा मार ये इंडस्ट्री खाया है, इतना किसी ने नहीं खाया। राइट। कोई भी इंडस्ट्री इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हुआ, टूरिज्म इंडस्ट्री का हुआ। राइट। ठीक है, वो 2020 और 2021 का हो गया। वो 2 साल में ऑलमोस्ट 30% ऑफ दी होटेलियर्स वेर बैंकरप्ट। बंद भी कर दिए सर, 25। बहुत सारे बंद कर दिए, बहुत Right. सारे कर दिए, हमने भी कुछ बंद कर दिया। राइट। और कुछ स्टाफ लोग भी पैसे के लिए गॉट इनटू अदर, मतलब कोई सब्जी बेचना शुरू कर दिया, कोई मछली बेचना शुरू कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना शुरू किया। जी। तो वो हो गया। लेकिन आप 2022, 23 और 24 को देखिए, किस स्विंग से ऊपर जा रहा है ये इंडस्ट्री। और ये मूवमेंट जो है ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा टिल 2030 एटलीस्ट। ओके। आज का डेट में आप जो टर्नओवर जो सोच रहे हो, जी। 2000, वो लिख के जो बोलते हैं ना पॉलिटिकली, वो लिख के ले लो आप, वो आप मेरे से लिख के ले लो कि इसका डबल टर्नओवर होगा बाय 2030। सो इंडस्ट्री एक एक्सपेंशन मोड में है और ये आगे चल के और बढ़ेगा। डेफिनेटली सर। 2030 से भी आगे चल के और बढ़ेगा। तो हमको अगर घुसना है, ये इससे बेहतर टाइम नहीं है। ओके। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम इज नाउ, अभी, आज। टूरिज्म में जो कैरियर बनाना चाहते हैं, जिसको कैरियर बनाना है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो एंटरप्राइज करे, चाहे वो इन्वेस्ट करे, चाहे और कुछ भी करे, एंसिलरी प्रोडक्ट करे, दिस इज द टाइम। जो मोदी जी बोलते हैं ना अमृत काल, ये अमृत काल है टूरिज्म इंडस्ट्री का। आप अभी एंटर करोगे तो 10 साल में टोटल रिकवर करके प्रॉफिट करते शुरू करोगे। डिपेंड करता है किस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं। क्या प्रोडक्ट ला रहे हो। अगर छोटा प्रोडक्ट ला रहे हो
नेक्स्ट ईयर से आप यू विल बी डूइंग प्रॉफिट। आपका गेस्टेशन पीरियड 6 महीने से 1 साल नहीं होगा अगर छोटा प्रोडक्ट है। बड़ा प्रोडक्ट है 5 से 6 साल में आप यू आर आउट ऑफ द ब्रेक इवन। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है एंड एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो रहा है, और यही ये टाइम है कि इस इंडस्ट्री में घुसो। सर मैं भी अर्ज करूंगा जितने लोग आज देख रहे हैं लोग इस वीडियो को, जितने लोग सुन रहे हैं आज हमें, क्योंकि सर मैं बहुत कम साल से इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, बहुत कम साल, 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ। और ये कोविड भी एक पार्ट था, फिर भी 2016-17 से मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी ग्रो किया है। मतलब आप 10x 20x आप पकड़ लेंगे। तो मैं भी अर्ज करूँगा सर, ये काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े, और मैं पर्टिकुलरली सर कोशिश करूँगा कि उड़ीसा से ज़्यादा लोग जुड़े उसमें, ताकि उड़ीसा को ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग देखें, हर एक कॉर्नर से लोग देखें। आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट बॉडीज़ को थोड़ा और सपोर्ट करें जो यंग मास है, ताकि वो लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ला पाए टूरिज्म में, और अच्छे अच्छे जगह को एक बेहतर टूरिज्म डेस्टिनेशन बना पाए। आई थिंक आपकी सपोर्ट और मेंटरशिप बहुत ज़रूरत होगी। बिल्कुल। और देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं हर टाइम, ओडिशा टूरिज्म इज नॉट पूरी कोणार्क। राइट। ओडिशा टूरिज्म प्रोडक्ट जो है जी। उड़ीसा में भरा हुआ है जी। हर एक कोने में। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू मार्केट इट। वी नीड मोर कैमरास। यस। तो हर एक कोने में आप ढेंकानाल की बात करो जी, आप क्योंझर की बात करो, आप क्या बोलते हैं, कोरापुट, कलाहांडी, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज इट ओन कुछ ना कुछ है ऑफर करने के लिए। राइट सर। एंड डोंट गेट इनटू द टेम्पल्स। राइट। वो मंदिर हर जगह है, मंदिर भी बड़ा बड़ा बन रहा है। डेफिनेटली सर। मंदिर को छोड़ के चिंता करो, बहुत कुछ है सर। आज आप यू विल नॉट बिलीव, लोग आते हैं, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अगेन स्टार्टअप आइडिया है जी, कि लोग आते हैं एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के लिए कि गांव कैसा होता है। राइट। आज के डेट में गांव नहीं मिल रहा है, भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर के अंदर गांव नहीं मिल रहा है जहां पे गांव का लाइफ अभी भी वैसा है जैसा 50 साल पहले था, क्योंकि सारे घर जो है वो कंक्रीट हो गए हैं। राइट। सारे रोड जो है वो कंक्रीट हो गए हैं। गांव में एक भी बैलगाड़ी नहीं मिलता है, गांव में वो हल नहीं दिखता है। तो वो एक्सपीरियंस क्या करेगा? बाकी जो आप उसको क्या घर दिखाने के लिए गांव लेके जाओगे कंक्रीट का घर? नहीं, वो तो उसका है ऑलरेडी, वो देखेगा क्या? एक्सपीरियंस क्या करेगा? राइट। एक चीज हुआ करता था पहले जमाने में, भागवत टुंगी, जहां पे शाम को लोग इकट्ठे होते थे और भागवत पढ़ाया जाता था। कोई एक गांव नहीं है जिसमें ये है अभी आप एक गांव बनाओ ना, उसमें एक लोहार को रखो, म्यूजियम जैसा सर, म्यूजियम जैसा एक गांव बनाओ। डोंट मेक ए होटल, राइट। गांव बनाओ उसमें, लेकिन होमस्टे जैसा अकोमोडेशन दो, वो उसको एक्सपीरियंस करेगा। उसको बोलो उसमें ट्यूबवेल डालो, बोलो ट्यूबवेल मार के बाल्टी में पानी निकालो और लेके जाओ टॉयलेट में। टॉयलेट क्लीन है टैप नहीं है, लेकिन टैप नहीं है। तो दैट एक्सपीरियंस विल make him feel comfortable.
यू नो दैट वो एक्सपीरियंस जाके वो जो मैं बोला ना आपको, वो एसी वाला एक्सपीरियंस, हाँ। वो घूम घूम के बोलेगा सबको। पानी तो वो ट्यूबवेल से मार के निकाल के लेके जाएगा, जी। लेकिन वो दिखेगा कि वो परेशान है, लेकिन जाके घूम घूम के बोलेगा यार अभी भी उसमें ना ऐसा कमोड था, लेकिन हम ऐसे ही नल से पानी निकाल के लेके गए वहाँ पे। वो फोटो करके सोशल मीडिया में छोड़ेगा। राइट। दैट एक्सपीरियंस हैज टू बी क्रिएटेड। सर आप जैसे बता रहे थे अभी आइकन में एक सामने जैसे इमेजिन करते हैं, आपके सामने एक कुछ फोटो चलता है, तो मैं इमेजिन कर रहा था मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ रत्नागिरी, वो काफ़ी रिमोट एरिया, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो जब पर्टिकुलर जिस विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ कुछ 40 कुछ घर है, तो वहाँ जैसे ही कोई आप उसको एक इस टाइप का एक एक्सपीरियंस बना रहे हैं, कोई थोड़ा सा भुवनेश्वर से 50 किलोमीटर दूर जाके एक 1 एकड़ लैंड में अगर आप ऐसे कर रहे हैं, 20-30 घर बना के एक ऐसे एक्सपीरियंस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा हिट होने वाला एक कॉन्सेप्ट और एक आइडिया हो सकता है। इस पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। सर यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, जिस पे हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं टूरिज्म को ग्रो करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म को योगदान करता है, जो टेक्नोलॉजी। मैं सोच रहा था इसको आपसे एक सबसे लास्ट में पूछूं। सर मैं जानना चाहूँगा ये टेक्नोलॉजी, आप मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं बस बोलूँगा ये टूरिज्म में टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है और आपके साथ क्या हुआ। देखिए टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्या बात क्या नहीं कर रहा है टेक्नोलॉजी। जब हम लोग होटल शुरू किए थे उस टाइम में हम लोग चाबी देते थे, लोग जाते थे, दरवाज़ा खोलते थे, अंदर घुसते थे। आज का डेट में कार्ड आ गया है, कार्ड लेके कार्ड लॉक से अंदर जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और जाते हैं जी। अभी जो टेक्नोलॉजी आ गया है उसमें वो भी करना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है जी। आप होटल के अंदर आते हो, होटल का आप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आप सिर्फ एंटर कर लो कि आप 100, आपका रूम नंबर वाई है, राइट। आपका पासवर्ड ये है, वो पासवर्ड आपका फ़ोन में आएगा, आप एक्सेप्ट कर लो, ख़त्म। वही फ़ोन आपका की बन गया, राइट। वही फ़ोन आपका ऑर्डरिंग ऐप बन गया, वही फ़ोन में आपका बिल भी आ गया, वही फ़ोन में आपका चेकआउट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, उसमें पेमेंट भी उसी में हो गया। और आप जब चले जाते हो आपको जो फीडबैक देना होता है वही फ़ोन में आप फीडबैक देते हो। सर यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप जितनी चीज़ें बताए, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम एक उड़ीसा बेस्ड कंपनी भुवनेश्वर से हम बिलोंग करते हैं और हम छोटी सी टीम है, हम ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और 2 महीने में हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। बढ़िया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए सर मैं आपको रोका थोड़ा, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। नहीं वही, बट कुछ चीज़ है जी। खाना मशीन नहीं पका सकता, डेफिनेटली उसमें ह्यूमन टच चाहिए एक्चुअली। ह्यूमन टच चाहिए, लेकिन खाना गर्म टेक्नोलॉजी रख सकता है, राइट। और खाना फ्रेश रख सकता है, डेफिनेटली। और आपका रूम में एक्सपीरियंस जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बन सकता है। बन सकता है। अभी जो आप ऐप रेडी कर रहे हो, बोल रहे हो, उसमें अगर एक ऑप्शन है कि अभी शाम के 7 बजे हैं, बाय द टाइम आई एम गेटिंग इनटू माय रूम 8:30 होंगे, तो 8:30 तक मेरा रूम का जो टेम्परेचर है एसी का, वो एसी का टेम्परेचर वो 23 डिग्री हो जाना चाहिए। आई कैन सेट इट अप हियर, राइट सर। वो वहाँ हो जाएगा। सर ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हम इसमें कर देंगे। ये आपसे सजेशन सर, ये बहुत बढ़िया सजेशन है। नहीं वो ये देखिए 2016-17 में
कोई सोचा था कि हम लोग फोन पे पेमेंट करेंगे राइट। सब्जी वाले को? नहीं 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 हुआ था। नहीं। लेकिन इंडिया ने करके दिखाया है। डिजिटल इकोनॉमी जो है जी अपना, जी वो वर्ल्ड का सबसे बेहतर है। जी आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट ईयर मैं यूएस में था, जी एयरपोर्ट से निकल रहा था, उनका जो एयरपोर्ट का पार्किंग लॉट से निकलोगे तो वो जाके वहाँ पे वो एक मशीन है, वो मशीन में कार्ड स्वाइप कर दोगे, वो गेट खोलेगा, आप जाओगे। राइट। वो स्वाइप मशीन थोड़ा कुछ इशू हो रहा था, उसको वो तैयार कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, चल रहा था। जिनकी गाड़ी थी जिसमें मैं बैठा था, मैं बोला सर क्या कर रहे हो आप यहाँ पे यूएस में बैठ के? हम तो टोल प्लाजा में जाते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो वैसे जाते हैं, अपने आप गाड़ी गेट खुल जाता है, Right. हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, राइट फास्टैग है। तो ये सब हम पहले करेंगे, राइट। इंडिया पहले ही करेगा, आप लोग पहले करोगे। डेफिनेटली सर। क्योंकि जो जो नई पीढ़ी है अपनी, वो उनकी इतनी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ है, वो तो हमने दिखा दिया है। डिजिटल में हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम Right. क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली सर। और बाकी सब में भी हम करेंगे। सर आपका क्या सजेशन रहेगा जो लोग आज भी यूज नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो होटल्स बना के बैठे हैं, चाहे वो लॉज हो या गेस्ट हाउस हो? वो जब तक वो खुद नहीं करेंगे हम्म। उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप, सीधी सी बात है, आप एक एग्जाम्पल देता हूं, मजेदार एग्जाम्पल। तो जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको समझ नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। अगर आप मान लो आप कोई गांव में रहते हो, राइट। आप पखाल भात खाते हो, पखाल भात इज डिलीशियस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बिरयानी क्या है उसकी समझ आपको तभी आएगा जब आप बिरयानी खाओगे। आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं दोनों में से, बट ये एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप रसगुल्ला खा रहे हो, सारा दुनिया रसगुल्ला खा रहा है, जी लेकिन छेना पोड़ो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या मिस कर रहे हो। तो यही है सिचुएशन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन देयर बिजनेस इन टूरिज्म। आप हर एक बंदे का एक एक फोल्डर बना सकते हो, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी प्रेफरेंसेस, राइट सर। उसकी हैबिट्स, वो क्या खाना पसंद करता है, क्या चुराता है होटल से, हर एक चीज का रिकॉर्ड हो सकता है। एंड दैट डेटा इज इनवैल्यूएबल फॉर ऑल द टाइम टू कम। और आज का डेट में मैं ये कहना चाहता हूं सारे हॉस्पिटैलिटी वालों को कि बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन ये देखना है कि आप कितना यूज कर सकते हो, कितना ज्यादा यूज कर सकते हो, राइट। कितना कम खर्चे में कर सकते हो, और कितना बेहतर इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। सर आई थिंक ये मैं एक डेटा बताना चाहूँगा यहाँ पे। कुछ अभी तो सर 2024 तक कुछ 3 लाख होटल्स है अभी इंडिया में, बजट और मिड सेगमेंट और लॉज और स्टार कैटेगरीज। आपको सुन के ये हैरानी होगी, उनमें से कुछ 20 से 25% जो होटलियर है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आप अभी डेटा से अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा मार्केट जो मिस आउट कर रहा है, जो इंडिया की जो और ज़्यादा रेवेन्यू कर सकते हैं और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ला सकते थे,
जो टेक्नोलॉजी बिना यूज करके नहीं कर पाए। मैं आपके साथ कंप्लीट सहमत हूं। अभी का बात है जी। जिस फाइनल जो हुआ, इसका वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ अहमदाबाद में, राइट। हम लोग गए थे। लास्ट मोमेंट में टिकट मिला। लास्ट मोमेंट में टिकट मिला मतलब रूम नहीं मिलेगा। रूम एक लाख 1.5 लाख का Right, sir. बिक रहा था। राइट। तो हमने किसी को बोला कि एक रूम दे दो आप किसी भी हालत में। वो कहीं कोई एक होटल में बना लिया। जब हम लोग पहुंचे वहां पे, तो वो रजिस्टर खोल के दिखाया मुझे कि सर आप यहाँ पे एंट्री करो। मैं समझ गया होटल का स्टेटस क्या है। लिफ्ट लगा हुआ है, रूम में कमोड है, एसी है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ है? आप देखो कि उसके पास चेक इन के लिए कंप्यूटर नहीं है, वो रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। तो ऐसे कितने होटल होंगे? राइट। और इन लोगों को मालूम नहीं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। जैसे मैं बोला आपको कि उड़ीसा का टूरिज्म के लिए आपको लोगों को ओरिएंट करना है, डिसीजन मेकर को मोटिवेट करना है। राइट। इसी तरह ये लोगों को भी मोटिवेट करना है, इन लोगों को भी ओरिएंट करना है। इनको समझ आना चाहिए कि वो क्या मिस कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस भी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, आगे चल के लाइफ में कितना है। देखिए आज के डेट में हर एक जगह पे सीसीटीवी लगा है। 5 साल पहले था क्या? नहीं सर। नहीं था, अभी हो गया है। कंप्यूटर आपको चाहिए ही चाहिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको चाहिए ही चाहिए, डेफिनेटली। बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए ही चाहिए। आप कितना याद रखोगे कि कौन से डेट में कौन सा बाथरूम का कौन सा हैंड वॉश खराब हो गया था? रजिस्टर निकालेंगे आप? रजिस्टर्स में थोड़ी निकलेगा कि 312 नंबर रूम का हैंड वॉश कब खत्म हुआ था, Right. खराब हुआ था, राइट। या रिप्लेस हुआ था। एक बटन दबाने से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सर ये आई थिंक हम जैसे अभी आप सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाऊंगा उस पॉइंट पे। ये जो इम्पोर्टेंस का बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सर मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें जो लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आपका एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक है, लोग आप हैरान हो जाते हैं कोई टेक्नोलॉजी अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उनकी हैसियत भी आपको पता चल जाता है। आई थिंक ये सारे चीज़ें जो मैसेजेस है उनके पास पहुंचनी चाहिए, और वहाँ पे भी गवर्नमेंट सर ऐसे कुछ एक मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि आप कुछ भी यूज करो लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करो ताकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। लोग आपके फ्रंट ऑफिस में खड़े ना हो 5-10 मिनट इतना बड़ा रजिस्टर साइन वाइन फलाना ढिमकाना करने के लिए। सर ये कुछ चीज़ें ना लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करने में, और जैसे ही वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे और एक भी सवाल आती है, जो बंदा रजिस्टर आपको दिया उसके हाथ पे आईफोन है, आप वहाँ से भी सोचिए कि वो खुद 50,000 का फ़ोन पकड़ा है लेकिन 10,000 का टेक्नोलॉजी अपने होटल में नहीं लगाता है। सो यहाँ पे एक अवेयरनेस की कमी है। सो मैं सर यहाँ पे पहुँचूंगा कि सर आप जो टेक इन टूरिज्म हम लोग किए थे, आज ए कंपनी वी होस्टेड दैट, सो व्हाट इज योर फीडबैक टू दैट इवेंट, और हम लोग जितने भी होटेलर्स को बुलाए थे? नो, दैट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीटेडली बोल रहा हूँ, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग इन ए सेमिनार ऑन टेक्नोलॉजी इन टूरिज्म इंडस्ट्री। राइट सर। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हर एक बंदे को जो इस लाइन में है, चाहे वो लॉज ओनर हो, चाहे वो 3 स्टार होटल ओनर हो, चाहे या एक 1 सिंगल स्टार ओनर हो, राइट सर, आपको रिक्वेस्ट, इवन ए रेस्टोरेंट ओनर और ए बार ओनर, मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको सबको रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप टेक्नोलॉजी में आ जाओ, आप सिस्टम में आ जाओ, ताकि आप समझ सकोगे जी। कि आप क्या मिस कर रहे हो
और ये कितना हेल्पफुल है आपको आपके बिजनेस में, वो समझ जिस दिन आ जाएगा आप सोचोगे, ये जो आईफोन की एग्जाम्पल दे रहे थे, आप हर साल वेट करते रहोगे कि इसका अपग्रेड कब आएगा। राइट सर। जब अपग्रेड आएगा मैं इमीडिएट उसको लूंगा, और अपग्रेड पे मुझे क्या क्या चाहिए वो आप कंपनी को बोलते रहोगे कि यार इसमें इसको ये इंक्लूड करो ना, उसको इंक्लूड करो ना, ये क्योंकि ये ज़रूरत है। जो डिजिटल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा था, वैसे ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट योर पॉइंट दैट गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी टू सर्टेन एक्सटेंट। राइट। जब बिलिंग हाथ से नहीं होगा, नहीं होगा, बिलिंग सिस्टम से होगा, क्योंकि सर वहीं पे तो जीएसटी इधर उधर होता है, जो भी है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। राइट राइट राइट। यू नो बी, हम मान के चले कि हर कोई सारा जीएसटी देता है, राइट। लेकिन हमको गवर्नमेंट को वो भी कंपलसरी करना है कि बिलिंग जो है वो सिस्टम में होना चाहिए, डेफिनेटली। ताकि आगे चल के 6 महीने पहले बाद या 1 साल बाद कौन कहाँ कौन से रूम में रहता था जी, इंक्वायरी भी होती है, कहीं कभार क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, डेफिनेटली। तो उस टाइम में कैसे निकालोगे उसको? लेजर मान लो आज साइक्लोन आ गया या बाढ़ आ गई, चली गई। सिस्टम रहेगा, क्लाउड में रहेगा बैकअप, काम खत्म। सो दैट इज ए पॉइंट विच प्रोबेबली मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा कि आप इसको मैंडेटरी करो। डेफिनेटली सर, जैसे पुलिस की रिपोर्ट, जैसे आप फायर को मैंडेटरी करते हो ना, राइट सर, राइट। पुलिस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी करते हो, तो सिस्टम को मैंडेटरी करो। डेफिनेटली सर। आगे अगर हमें चलना है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर करना है, तो हमको सिस्टम लाना होगा। सर आई थिंक ये बहुत बड़ी मैसेज आप अभी दिए जितने सारे व्यूअर्स को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को, और जितने भी लोग आने वाले हैं और जो लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, और जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा ये मैसेज को अच्छे से ले और इसको भरपूर यूज करें। और आई थिंक थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने सारे टाइम दिए, और हम बहुत सारा सर, ये एक घंटे में आई थिंक हम लास्ट 2 घंटे से बैठे हैं। मुझे लग रहा है सर ये अगर बातें करेंगे तो और भी 2-4 घंटे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ टाइम पता नहीं चलती है। इतने सारे भरपूर नॉलेज के साथ आप बात करते हैं और इतने डीप नॉलेज में आप बात करते हैं। और मुझे सबसे बढ़िया लगा कि आप लोगों को तो कैसे पहुँचे, कैसे वो लोग आर्टिकुलेट कर पाए, हर एक का एक एग्जाम्पल लाते हैं आप, और वो बहुत अच्छे हुए से उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे से लोगों को ये मैसेज पहुंचाए। आज आपके जितने सारे 25 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत सारे यंग मास के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, और वो बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या क्या बोलूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, ये आप जो मोरल सपोर्ट देते रहते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, और जो मेंटरशिप करते रहिए, ये आई थिंक जो नॉट ओनली इन टूरिज्म, जितने टाइप के जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सबको बहुत बड़ा हेल्प हुआ है। मैं काफ़ी सारे जगह पे आपसे मिल चुका हूँ, काफ़ी सारे इवेंट्स में आपसे मिल चुका हूँ। आप हर एक जगह पे कुछ ना कुछ बैक टू द यूनिवर्स टाइप का काम कर रहे हैं। आई थिंक वो बहुत बड़ा मूवमेंट है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और मेरे टीम के तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा। आपके जैसे एज पे 50 साल हो गया, आप रिटायर्ड होकर थोड़ा बैठते, क्योंकि आप 25 साल अर्ली काम कर 60 साल हो गए। सॉरी, क्योंकि आप दिखते नहीं उतने एक्चुअली। सो आप बहुत कर चुके हैं, क्योंकि सर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इतने दे चुके हैं सोसाइटी को, अपने इकोसिस्टम को। हर एक इवेंट में मैं देखा हूँ आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को बताते हैं कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे होता है। ये आई थिंक भगवान आपको ऐसे अच्छे से यंग बना के रखे, और आप बहुत कुछ करें।
थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक यू you. सो मच। थैंक यू।